नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर। मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे साथ है नीरज, जो कि प्लेस हो चुके हैं इन्फोसिस में। और दोस्तों, मैं पहले ही आप सभी को बता दूं, ही इज फ्रॉम सिविल बैकग्राउंड। और दोस्तों, इन्होंने सारी प्रिपरेशन हमारे चैनल से की थी। और आज की वीडियो में दोस्तों ये इन डिटेल बताने वाले हैं कि कैसे इन्होंने रिटन एज वेल एज इंटरव्यू की प्रिपरेशन की और क्या क्या इनसे क्वेश्चंस पूछे गए। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, नीचे इनको कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर विश कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इनके इंट्रोडक्शन के साथ। So अंशुल भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज नीरज और मैं जस्ट प्लेस्ड इन इन्फोसिस। सो मैं सिविल ब्रांच का हूँ। हैव जीरो नॉलेज ऑफ कोडिंग। कोडिंग से कहीं लेना देना नहीं, बस 12वीं में एक बार पढ़ ली थी और इंजीनियरिंग में तो कैसे करके उड़ा दिया था कोडिंग को। तो आई एम फ्रॉम उत्तराखंड बट आई एम लिविंग इन दिल्ली एंड माय फादर इज इन आर्मी, दैट्स ऑल। और मेरे को प्रोग्रामिंग वगैरह ज्यादा कुछ आती नहीं है। जस्ट मैंने इंटरव्यू के लिए कुछ ना कुछ करके जुगाड़ बिठा लिया। ओके, दैट्स ग्रेट। सो नीरज, आगे बढ़ने से पहले, इंटरव्यू पर आने से पहले पहले आप ये बताइए, जो रिटन राउंड होता है उसमें काफी सारी चीजें होती हैं। सूडो कोड होता है, मैथमेटिकल होता है, वर्बल होता है। तो उन सब की आपने प्रिपरेशन कैसे की? फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू अबाउट इसके लिए, रीजनिंग के लिए। रीजनिंग तो मैंने ऐसा कुछ ज्यादा प्रिपरेशन करी नहीं। और मैथ्स के लिए मैंने आपकी मैंने सबसे पहले एक वीडियो थी आपकी जिसमें आपने शायद मॉडल पेपर या सैंपल पेपर था इन्फोसिस का। सो आई सॉल्व्ड इट कंप्लीटली, जिससे मुझे आइडिया लग जाता कि मेरे को इससे पहले कुछ आइडिया भी नहीं था कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या पार्ट्स है, कुछ नहीं, बिल्कुल ब्लैंक। मैंने बस वो एक वीडियो देखी, उसी से स्टार्टिंग करी सबसे पहले। तो वीडियो से मुझे आइडिया लग गया कैसी रीजनिंग आती है, कैसी इंग्लिश आती है। मैंने देखा रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड मेरे से हो रही है, नॉट अ वेरी टफ जॉब, वो हो गया। तो वो सब करके मैंने करा, बस वो एक वीडियो देखी। बाकी सेवरल अदर सेक्शन के लिए मैंने अलग अलग प्रिपरेशन करी। पहले वो मॉडल सैंपल पेपर वाली पूरी वीडियो देख ली एंड देन सबको डिवाइड करता गया। एप्टीट्यूड की अलग से एक बार देख ली, सूडो कोड की एक बार देख ली, एंड देन पजल सॉल्विंग की देख ली। ओके। नीरज, तो जैसा कि ऐसे करके आपने मैंने रिटर्न करी। हाँ। कहा नीरज, जैसा कि आपने हाँ कहा जी। आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो सूडो कोड कैसे आपने सॉल्व किए? सूडो कोड मैं आपको बताऊंगा कि मैं वहां जाके मेरा दिमाग बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया था, क्योंकि सूडो कोड में मेरे वाले शिफ्ट में पता नहीं, जो मैं सॉल्व करके गया था सूडो कोड, वो तो थोड़ी बहुत मैथ्स लग के उसमें प्लस प्लस करके जो भी है कुछ ना कुछ करके आउटपुट आ जा रहा था। लेकिन इस वाली केस में मेरे पता नहीं, मेरे 23 फेब को था मेरा 3 बजे वाला शिफ्ट। उसमें क्वेश्चन आए थे बड़े भयंकर, स्टैक के, इनहेरिटेंस के, ऊप्स के। मेरे को तो नाम भी नहीं पता लोगों को। मैंने जब देखे कि ये सब आ रखे, लोगों ने रिव्यूज दे रखे, मैंने कहा भाई ये क्या आ गया। तो सूडो कोड पता नहीं लकी था या क्या था, मैंने सारे तुक्के मारे। ओके, दैट्स ग्रेट। मीन समहाउ मेरे वाले लकी। टफ था। हाँ, ओके ओके, हाँ। समहाउ लकी। हाँ, इन्फोसिस में दो स्लॉट्स होते हैं। कभी कभी दोनों स्लॉट्स डिफिकल्ट होते हैं, कभी कभी मॉर्निंग स्लॉट डिफिकल्ट होता है। तो चलो जी, दैट्स ग्रेट। तो ये बताइए, जैसे आपने रिटन टेस्ट दिया, उसके बाद आपको इसका रिजल्ट कितने दिन बाद आया? मुझे रिजल्ट आई गेस 4-5 दिन बाद आया था, मुझे जहां तक याद है 23 फेब को हुआ था। और एक हफ्ते के अंदर 28 विद इन को वीक आ नहीं गया। नहीं, 23rd फैब को हुआ था, नहीं 23rd जनवरी को हुआ होगा। सॉरी, 23 जनवरी। अभी 23 जनवरी 23 फेब के तो मेरे ख्याल आएगी। से हाँ ठीक है। 28 ऑफ जनवरी को रिजल्ट आया होगा आपका, 4 to 5 डेज बाद। हाँ 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 हाँ, वही 4 to 5 डेज बाद आया था। ओके, दैट्स ग्रेट। सो उसके बाद आपका इंटरव्यू कितने टाइम बाद शेड्यूल हुआ? इंटरव्यू मेरा 7 फेब को था, बट दिक्कत ये थी, मैं उस टाइम किसी और इंटरव्यू में था। मैं एक आर्मी की एसएसबी देने गया था। तो वहां वो इंटरव्यू हो गया, मुझे पता भी नहीं चला वो कैसे इंटरव्यू हुआ, कब हुआ। तो मैंने फिर इसको रीस्केड्यूल कराया, उनको मैंने अपोलोजाइज किया कि मैं अटेंड नहीं कर पाया। तो मेरा इंटरव्यू फिर 16 फेब को वापस रीस्केड्यूल हुआ। आपने अपना इंटरव्यू रीस्केड्यूल कैसे करवाया? मैंने उनको सिंपली मेल लिखी कि मैं ऐसे सो एंड सो रीजन से, मैंने इंटरव्यू नहीं कहा कि मेरा इंटरव्यू तो कहीं और, तो सोचेंगे कहीं और जॉब के लिए देख रहा है। बट मैंने कुछ और उनको रीजंस दे दिए कि नेटवर्क प्रॉब्लम थी और मैं दे नहीं पाया इंटरव्यू, तो इस वजह से रिस्केड्यूल कर दो। सिंपली मेल किया और मेरे को रिस्केड्यूल हो गया। आपने कौन सी आईडी पर उनको मेल किया था? मैं कुछ। मेरे को नहीं पता, मैंने उनको जिसमें उनका मेल आया था उसी पे मैंने रिप्लाई किया। बट मैंने ये देखा कुछ दिन बाद उनका खुद ही मेल आ गया था कि आप इंटरव्यू अटेंड नहीं कर पाए, तो आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। गूगल फॉर्म था, तो मैंने उसमें आई जस्ट क्लिक दी, आई वांट टू अपीयर अगेन फॉर द इंटरव्यू। ओके, ऐसे। दैट्स ग्रेट नीरज। तो आपका इंटरव्यू फिर 16 ऑफ फैब को रीस्केड्यूल हुआ था? हाँ जी, हाँ जी।
हाँ ओके जी। नीरज। सो नीरज, अब आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की और साथ ही साथ आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको बताया, कोडिंग की नॉलेज है नहीं, तो मैंने सिर्फ ऐसे कुछ 10-15 पेज के ऐसे नोट्स बनाए मैंने। एक सेकेंड, ऐसे करके ऊप्स ऊप्स ऐसे करके कुछ मैंने 10-15 पेज के मैंने, जैसे मेरे को इंटरव्यू का भी तब पता लगा, कल मेरा इंटरव्यू है, आज रात के 7 बज गए हैं, तो मैंने कहा आज की पूरी रात है तो मेहनत करते हैं। तो मैंने ऐसे 10-15 पेज के नोट्स बनाए, सारे क्वेश्चन जितने थे मैंने, सिंपली आपकी एक वीडियो थी कि 15 टॉप टेक्निकल क्वेश्चन आज करके इन्फोसिस में, तो मैंने वो सबसे पहले 15 क्वेश्चन नोट कर लिए। मैंने कहा और कुछ ना कुछ ये सारे क्वेश्चन नोट कर लूं। ये नोट करने के बाद मैंने सबको एक एक बारी, मेरे को कुछ भी नहीं पता, मैं लिख रहा हूँ, ऊप्स की डेफिनेशन लिख ली, पढ़ लिया थोड़ा बहुत। तो मतलब मेरी सुबह 11 बजे इंटरव्यू था, तो मैंने 11 बजे से पहले कुछ कुछ चीजें तैयार कर ली थी, जो इनफ था इंटरव्यू के लिए। 15 क्वेश्चन एटलीस्ट मैंने तैयार कर लिए थे। तो ऐसे करके मैंने प्रिपरेशन करी थी उसके लिए, इंटरव्यू के लिए। ओके, दैट्स ग्रेट नीरज। सो नीरज, अब ये बताइए कि आप प्रिपरेशन तो कर ली थी, आपसे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे? एक एक क्वेश्चन इन डिटेल बताइए। सबसे पहले तो जैसे ही वो आए, उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा कि अपना नाम, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मेरा नाम सो एंड सो है, एंड मैं इन्फोसिस में इतने साल से काम कर रहा हूँ, इतने साल का मुझे एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेरा नाम पूछा, उन्होंने मुझे कहा टेल मी समथिंग, ऐसे इंट्रोड्यूस करो कि विच इज नॉट रिटन इन द रिज्यूमे। तो मैंने सर कहा आई एम अ पहाड़ी बॉय, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, एंड आई एम अ सिविल इंजीनियर, ऑल्सो माई फादर इज इन आर्मी। तो ऐसे से करके मैंने जैसे ही बोला कि मेरी हॉबी है फुटबॉल एंड रनिंग, तो उसने कहा ओ पहाड़ी। तो मैं तो चाह ही ऐसे रहा था कि कुछ इंटरव्यू में ऐसा टॉपिक आ जाए जहां से मैं उसको एंगेज कर पाऊं, क्योंकि टेक्निकल्स मुझे आते नहीं है, तो मेरे को बातों से इंप्रेस करना पड़ेगा। तो लकीली वो भी पहाड़ी था, वो बंदा भी देहरादून में रह रहा था। तो फिर मैंने उससे क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिया, सर आप कहाँ रहते हो देहरादून में, आप कैसे कैसे आपको लगता है देहरादून। तो वो कह रहा है कि नीरज इट सीम्स लाइक यू आर टेकिंग माई इंटरव्यू, नॉट इट्स योर इंटरव्यू नॉट माइन। तो मैं फिर ऐसी हंसी मजाक चलती रही थोड़ी देर, तो मैंने भी उनको बताया मैं इधर इधर रह रहा था। तो ही वॉज काइंड हैप्पी कि ऐसे ठीक है। तो मतलब बेसिकली मैंने यही स्ट्रेटजी अपनाई कि कैसे ना कैसे आई वांट टू इम्प्रेस हिम। तो ऐसे कर यू आर कंफर्टेबल विद। मैंने कहा सर ट्वेल्थ में थोड़ी थोड़ी सी प्लस प्लस पढ़ी थी और हल्का फुल्का वो याद है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि सी प्लस प्लस और जावा में डिफरेंस बता दो। तो वो मेरे को था रटा रटाया, मैंने वो 4 और 5 पॉइंट पेल दिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा, ठीक है, ही वाज सेटिस्फाइड। तो उसने बाद फिर मेरे से मेरी एजुकेशन के बारे में पूछा। तो मैंने बता दिया कि ये सो एंड सो मेरी एजुकेशन है, मैंने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है एंड फ्रॉम आईपी यूनिवर्सिटी इन दिल्ली। ऐसे करके इतने इतने परसेंटेज मेरे आए। ट्वेल्थ के परसेंटेज पूछे थे एंड टेंथ के ही पूछे थे, तो लकीली थोड़ी बहुत परसेंटेज मेरी ठीक थी, तो शायद इससे भी थोड़ा इंप्रेशन पड़ सकता है। तो मैंने ना इंटर्नशिप कर रखी है, सेकेंड ईयर में ही मैंने 2 इंटर्नशिप कर ली थी एक साथ ही, मतलब थोड़े टाइम बाद। तो उसके बाद मैंने कोई इंटर्नशिप वगैरह नहीं की, और वो भी इंटर्नशिप थी बिजनेस डेवलपमेंट पे। तो बिल्कुल ही मैनेजमेंट वाली फील्ड है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यार तू मैनेजमेंट फील्ड की इंटर्नशिप तूने कर रखी है, तो व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इन्फोसिस। मैंने कहा सर सिंपल है, मेरे दोस्त थे बहुत सारे कोडिंग के थे, वो प्लेस्ड हो गए हैं, और मैं देखता हूँ उनको डेली चैलेंजेस मिलते हैं, प्रॉब्लम्स सॉल्विंग स्किल उनकी बढ़ती है, तो मैं उनसे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हुआ हूँ। और प्लस आईटी सेक्टर में ग्रोथ बहुत ज्यादा है, तो दैट्स वाई वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो गया था, ठीक है। फिर उन्होंने मेरे से मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा। तो जैसे कि मैंने अपने इंजीनियरिंग के टाइम पे ज्यादा कुछ एकेडमिक्स में तो था नहीं, बट मैंने ऐसे एक ऐप बनाई है खुद। मतलब मैंने कोडिंग नहीं करी, मैंने हायर करे बंदे और वो मैंने ऐप बनाई, उसकी 8,000 प्लस डाउनलोड्स हैं ऐप स्टोर में अभी। जेई नीट नोट्स करके है वो। ऐसे करके मैंने ऐप बना रखी है, प्लस में मैं एक ई कॉमर्स बिजनेस भी रन करता हूँ। तो वो उन्होंने उसके बारे में पूछा था कि वेबसाइट कैसे बनाई, कहाँ से बनाई, किस प्लेटफॉर्म पे बनाई, तो थोड़ा बहुत वो इम्प्रेस हो गया था, ये बंदा कुछ ना कुछ कर रहा है कॉलेज में, ठीक है। तो मैंने ऐसे प्रोजेक्ट बता दिए। तो फिर मैंने अपने एक जो प्रोजेक्ट था मेरा जिसमें मैंने ऐप बनाई है, उसमें मैंने 10 दिन में यूआई यूएक्स का कोर्स किया था यूडीमी से। एंड देन मैंने उसके पूरी ऐप की यूआई यूएक्स बना दी। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि यूआई और यूएक्स में डिफरेंस क्या है, तो वही मैंने बता दिया सर, यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस, उनका डिफरेंस बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद उसने मुझसे पूछा, अब टेक्निकल्स पे आ जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि वो छोड़ेगा बिल्कुल ही, इन बातों पे ही ले लेगा। तो उसने टेक्निकल पे आया, उसने मुझसे पूछा कि बताओ आप ऊप्स के कॉन्सेप्ट बताओ रियल लाइफ एग्जांपल से। मैंने कहा वाह, ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, यही सबसे पहले पढ़ा है। तो मैंने उसको, ये सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ऊप्स ही था, तो मैंने उसको अच्छे से समझा दिया। फिर उसने बोला एनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है,
वो भी बता दिया, उनके एग्जाम्पल भी बता दिए। फिर उन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच में एक बहुत थिन लाइन होती है एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में, तो उनके बीच में क्या चीज सिमिलैरिटी है मेरे को शायद ढंग से आता नहीं था, कि मैंने हल्का फुल्का एक्सप्लेन कर दिया जैसे जितना ही मैंने पढ़ा था। उसके बाद उन्होंने फिर ज्यादा कुछ चला नहीं, उसके बाद मेरा इंटरव्यू 20 मिनट्स का था, तो इन्हीं सब 2-3 चीजों पे कवर होके हो गया। फिर उन्होंने थोड़े बहुत मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा, जो जो मैंने किए हुए हैं, खुद के प्रोजेक्ट, कॉलेज के प्रोजेक्ट नहीं, जो मैंने खुद किए हुए हैं, वो ई कॉमर्स बिजनेस एंड ऐप मेकिंग। बस इसके बाद फिर हमारा इंटरव्यू, वो टाइम देख रहा था बार बार, तो मैं समझ गया कि इसको भी जल्दी है, इसको नेक्स्ट इंटरव्यू शायद लेना हो। तो 20 मिनट जस्ट हो ही गए थे, लास्ट में उसने जाते जाते पूछा, डू यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग? तो मैंने कहा ठीक है, इसकी प्रिपरेशन कर ही रखी है, तो मैंने बोल दिया मैंने बोल दिया यस आई श्योरली वांट टू आस्क समथिंग। तो उसने बोला बोल पूछो। मैंने कहा सर व्हाट आर द चांसेस कि मैं ऐसे छोटी पोजीशन से अभी आ रहा हूँ एज ए सिस्टम इंजीनियर, क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि मैं कल को इन्फोसिस का सीटीओ सीएफओ या फिर कोई बड़ा डायरेक्टर बन जाऊं तो उन्होंने कहा नीरज ऐसा नहीं होता, आपको एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काफी टाइम से काम करना पड़ता है, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, वो रिलेवेंट स्किल होनी चाहिए, और आप ऐसा नहीं कि स्विच करते रहो तो फिर एक ही कंपनी में लगे रहो, छोटी पोजीशन से धीरे धीरे ग्रो करते जाओ तो श्योरली आप बन जाओगे। बस उसके बाद फिर 20 मिनट हो गए थे। उसने बोला थैंक यू नीरज। हाँ, एक और चीज मैं बताना भूल गया, सबसे पहले जब उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था ना कि मेरा नाम शशांक है, उसने मेरे से इंटरव्यू के बीच में पूछ लिया मेरा नाम क्या है, पहले तो ये बताओ। मैं भूल गया था, वो शायद यही टेस्ट कर रहा हो, पता नहीं क्या टेस्ट कर रहा हो। उसने कहा नीरज टेल मी माय नेम, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। मैंने कहा सॉरी सर अपोलोजाइज, बट वो मैं याद ही नहीं कर पाया। उसने कहा माय नेम इज सो एंड सो, तो ऐसा कुछ हुआ था। बस फिर इंटरव्यू ठीक था, मैं हैप्पी था, मुझे समझ गया था। लास्ट में उसने मेरे को जाते जाते बोल दिया था नीरज द एचआर विल रीच यू फॉर द फर्दर प्रोसेस, तो मैं समझ गया था शायद ये ले लेगा। फिर एचआर ने रीच किया था आपको थोड़े टाइम बाद? मेरे को 16 फेब को था इंटरव्यू हुआ, और 18 फेब को ही मेरे को सब लेटर वेटर आ गए सारे, लॉन्च पैड के आईडी लॉगिन आईडी पासवर्ड सब आ गया। ओके तो दैट्स अभी वही ग्रेट डॉक्यूमेंट्स नीरज। भर रहा हूँ। बढ़िया जी बढ़िया। जी नीरज एक चीज और बताइए, आपने हमारी टॉप 15 टेक्निकल इंटरव्यू वाली वीडियो तो देखी थी, बाकी वीडियोस भी देखी क्या? उससे कोई हेल्प मिली एचआर या प्लेलिस्ट इन्फोसिस की? सर देखो मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देखे थे 2-3, तो वही थे वो जो मैंने आपके टॉप 15 क्वेश्चन देखे, मैंने कहा वो बार बार रिपीट हो रहे, तो मैं समझ गया कि 15 क्वेश्चन ही पूंजी है, इनको करके चल जाओ। तो वो सब कर लिए थे, कुछ ना कुछ पूछता, तो मैं रेडी तो था ही, वैसे सारी चीजें मैंने तैयारी कर रखी थी टेक्निकल क्वेश्चन के लिए, एसडीएलसी ये सब सारे 15 क्वेश्चन कर लिए थे। बाकी मैंने सर इंटरव्यू के लिए एक्सपीरियंसेस देखे हैं, इंटरव्यू एक्सपीरियंस लोगों के। शायद मेरी इंटरव्यू एक्सपीरियंस शायद कोई ज्यादा सीखे ना, क्योंकि मुझसे ज्यादा टेक्निकल पूछे नहीं, बट बाकी लोग के टेक्निकल एक्सपीरियंस से मैंने कुछ सीखा था, बहुत ओके सारी चीजें दैट्स सीखी थी। ग्रेट। तो सबसे पहले तो नीरज भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस कि मतलब बहुत ही अच्छी थैंक यू। तरीके से आप सिलेक्शन हो गए। और आपने अभी कहा कि आपके इंटरव्यू से कोई सीखेगा नहीं, मैं समझता हूँ ये एक ऐसा इंटरव्यू है अगर जिसको जो जब तक नहीं देखेगा जब तक वो सीख, क्योंकि इस इंटरव्यू से ना क्या सीखने को मिल रहा है, इससे मिल रहा है चालाकी, कि आपको क्लेवर कैसे बनना है इंटरव्यू में। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नाउ टाइम्स, लाइक अभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि चालाक कैसे बनना है। तो आई थिंक स्पेशली यार नॉन टेक वालों के लिए, एग्जैक्टली स्पेशली नॉन टेक वालों के लिए जो टेक्निकल बंदे नहीं है। मतलब आपने बहुत ही शानदार तरीके से अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस दिया है। सो लास्ट ऑफ ऑल लाइक थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर होल एक्सपीरियंस ऑन आवर चैनल एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू ओके भैया। थैंक यू जी, थैंक यू।